तो भाई 2 ऑफ कप्स का ये कार्ड एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है आपकी तरफ। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि आप है तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत जल्द यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत जल्द आपके पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात भी हो सकती है और आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत भी हो सकती है। ये कार्ड जो है ना, ये एक पॉजिटिविटी का संदेश लेकर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो कप्स दिख रहे हैं ना, इसके बाद यहाँ पर आप 2 हैंड्स भी देख रहे होगे, ये एक रियूनियन का प्रबल संकेत है। तो भाई तैयार हो जाइए, बी रेडी फॉर रियूनियन, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रही है और अब सारी चीजें ना आपके रिलेशनशिप में बदलने वाली है। जो पर्सन नो कांटेक्ट में था बहुत जल्द आपके साथ कांटेक्ट में आने वाला, ये चीज यहाँ पर शो हो रही है। सो हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल सो मैटर का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, ब्लेसिंग होगी यूनिवर्स की आप सभी के ऊपर। तो इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ अभी इस वक्त जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। ये रीडिंग आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच कर भी सकती है और हो सकता है कि एनर्जीज आपकी चेंज हो। देखिए जितना आपको मैच कर रही है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, आप उतना इस रीडिंग को रख सकते हैं। और चलिए देखते हैं कि इस वक्त की ऊर्जा के अकॉर्डिंग आगे आने वाला टाइम आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके करियर के लिए क्या है। सबसे पहले मैं करंट एनर्जीज को चेक करूंगी कि आपकी इस वक्त की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है एंड क्या कुछ ऐसा है जो आगे आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में होगा करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग। तो चलिए चेक करेंगे। एंड टाइमलेस है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। और यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, सबसे पहले ना एंजल मैसेज ही जो है वो चेक करेंगे, क्योंकि एंजल्स की तरफ से जो भी संदेश होगा या एंजल्स की तरफ से जो भी मैसेजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है एनर्जीज आपके सामने रीड होगी, ठीक है। तो और जिन्होंने भी ना मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है, बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर लें। मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो आपको मोस्ट एंड मोर जो वीडियोस है वो आपको मिलेंगे रियूनियन, थर्ड पार्टी एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से रिलेटेड, है ना। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मैम कैसे हम मेंबरशिप ज्वाइन करें। देखिए सिंपल सा है, आप जहां पर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं वहां पर ज्वाइन बटन है, उसी पर क्लिक करके आप जो है मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी फोकस करेंगे पूरा टैरो कार्ड पर और ऊर्जा पर कि जो यूनिवर्स की गाइडेंस है वो क्या है आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो भाई ध्यान लगा लें आप भी, अगर किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उसका नाम जो है 2 से 3 बार दोहरा लें। देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। राशियां मैं इसमें बताऊंगी आपको। तो राशि अगर आपको नेम राशि से देखना है आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं नेम राशि से तो मेरे पास तो चंद्र राशि से मैं देख सकती हूँ, तो आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। अगर आपको पता है अपना मून साइन, और मून साइन देखना बहुत सिंपल है। आपके पास अगर आपकी जन्म कुंडली है तो आप उस जन्म कुंडली को निकालिए और जन्म कुंडली में जिस भी स्थान पर चंद्रमा है, ठीक है, मून है, वहां पर जो भी नंबर लिखा हुआ है वही है आपकी चंद्र राशि। तो ये तो हो गई चंद्र राशि। तो मैं चंद्र राशि की बेस पर भी कह रही हूँ, ये रीडिंग बता रही हूँ और आपकी नेम राशि से भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको लगन से ज्यादा सूट करती है तो आप लगन से देख सकते हैं। और लगन से रीडिंग देखने का सिंपल सा एक ही तरीका है कि आपकी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है, जो प्रथम स्थान है, उसमें जो नंबर की राशि लिखी हुई है, सपोज वहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसके हिसाब से जो राशि बनेगी आपकी, वो राशि से आप देख सकते हैं। तो चलिए इस चीज को चेक करेंगे। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स के संदेश क्या है आपके लिए, एंजल्स गाइडेंस। एंजल गाइडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, तो कहीं ना कहीं
कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त आपको गाइड कर रही है एंजल की आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हो, या फिर किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में इस वक्त हो रही हो, जैसे आपके करियर में, या फिर आपके रिलेशनशिप में, या आपकी फाइनेंस की स्थिति में, या फिर कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, या कुछ लोगों की निगेटिविटी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आपकी हो रही है और आप एक जगह पर रुके हो, स्टक हो चुके हो पिछले काफी टाइम से, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई तुम एक जगह पर स्टक ना रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। कहते हैं ना कि भाई अगर आपको अपने चलो पार्टनर का भी वेट करना है, आपको अपने पर्सन का भी वेट करना है, ठीक है, चाहे वो आपका मैरिड पार्टनर है, चाहे वो आपका लव पर्सन है, तो आप एक जगह स्टक होकर उसका वेट ना करें। आप अपनी लाइफ में करियर में भी ग्रोथ करें, अपने खुद पर भी ध्यान दें और अपने आप सेल्फ लव भी करें। और आप ये सब करते करते सेल्फ लव, अपने करियर में ग्रोथ करते करते आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है एंड जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ भी जा रही है। और खास तौर पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले जो भी लोग हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, स्टक हो चुके हैं आप, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति आपकी बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, आपको आपके अपनी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं क्लियरिटी की नीड है। ठीक है, तो कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्लियरिटी या पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग, कुछ उनके डिसीजंस ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत जल्द वो हो सकता है कि आपके साथ शेयर करें। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा आपको स्ट्रक कर रही हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, या बहुत ज्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे कि नहीं, थोड़ा सा अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव रहकर अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप, है ना। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस नहीं करना है। एंड क्योंकि आपको पता है कि यू आर ए राइट पर्सन, आप ठीक हैं अपनी जगह पर, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे आप ठीक हैं बट आपके पार्टनर जो है वही चीजों को नहीं समझ रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है कि आपको जरूरत है सकारात्मक रहने की। ठीक है, जो कि हो सकता है कि आप किसी चीज को लेकर ज्यादा स्ट्रेस में ले रहे हो इस वक्त। ओके, तो यहाँ पर देखिए जिस भी सिचुएशन में आप हैं अभी इस वक्त आपकी लाइफ में, ठीक है, मतलब आपकी लाइफ, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज है ना, जो फर्स्ट कार्ड ये कह रहा है कि कुछ तो है ऐसा, कोई चीज तो है ऐसी जिसमें ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, या फिर बहुत ज्यादा अपने उस चीज में स्टक हो चुके हो। तो कुछ तो है ऐसा जो बार बार एक ही संदेश आ रहा है या बार बार एक ही मैसेज रिसीव हो रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो आगे आने वाला टाइम है, जिस सिचुएशन में आप हो ना, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश है और यूनिवर्स आपको खुद इस चीज के लिए एंजल्स आपको गाइड करें कि हाँ, आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में, आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर आपके करियर में कुछ ऐसी चीजें हो रही है, पॉलिटिक्स बहुत हो रही है आपके करियर में, अचानक से कुछ लोग ऐसे हैं जिस तरीके से कार्ड में है ना, तो कोई ना कोई है आपकी लाइफ में, कम से कम 3 से 4 लोग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हर किसी के जो मैं सिचुएशन बता रही हूँ रिलेट ही करे, बट हाँ, जिस तरीके से दिख रहा है पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है, मतलब आपके रिलेशनशिप, आपके करियर दोनों में ही ना कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें बहुत ज्यादा आप अपने 100% भी दे रहे हो, बट फिर भी आप उस चीज में स्टक हो, आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन अगर है आपकी, तो यूनिवर्स आपको गाइड करे कि भाई बहुत जल्द आप उस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, और जो पॉलिटिक्स या जो चीजें आपके लिए हो रही हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, उन चीजों से, उन परेशानियों से आप कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होने वाली है, आपका जो है वो आगे बढ़ेंगे आप। ओके, तो यहाँ पर जो एफर्ट्स आप डाल रहे हैं उन एफर्ट्स में कमी नहीं रखना है आपको। आप सही दिशा में जा रहे हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और आपका जो प्रयास है वो आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा। तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छी ऊर्जा है
एंड निगेटिव एनर्जीज। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज मिल रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ निगेटिविटी हो सकती है। और मैं कई बार कह चुकी हूँ उस चीज को कि नेगेटिविटी की वजह से ना बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम्स हो जाती है। लाइक आपकी ग्रोथ का रुक जाना, रिलेशनशिप में सडन नो कांटेक्ट का हो जाना, मन नहीं लगना या बहुत ज्यादा चिंताएं होना, एक फियर सा। तो यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग हो सकता है कि कोई निगेटिविटी है। तो निगेटिव एनर्जी जो भी है अगर आपकी लाइफ में या फिर बहुत ज्यादा निगेटिविटी हो रही है तो आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में ना एक पॉजिटिविटी आएगी और माँ काली की पूजा करेंगे। और एक चीज मैंने आपको कई बार बताया कि बहुत ज्यादा अगर निगेटिविटी फील हो रही है तो आप सूर्य देवता की भी पूजा करें। मॉर्निंग में सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित करें। उससे क्या होगा कि एक तो आप सबसे पहले मॉर्निंग में उठकर अपना मतलब जो भी आपका है अपना डेली रूटीन आप सूर्य देवता को जल अर्पित करेंगे तो उससे पूरा दिन ही ना एक पॉजिटिव सा हो जाएगा और बड़ी सकारात्मकता से, क्योंकि मैं भी एवरीडे जो है वो ये करती हूँ, बहुत अच्छा फील होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा सी फील होती है और ऐसा लगता है कि जैसे आज का दिन पूरा मतलब एकदम पॉजिटिविटी वाला है, क्योंकि हमने सबसे पहले सूर्य देवता को ही नमस्कार किया है और सूर्य राजा होते हैं, है ना। तो वो अपनी जो किरणें होती हैं, जो अपनी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से हम सब पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं। तो आप ये चीज तो जरूर करा करिए, इससे एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी और फिर देखिए आप कैसे आपकी लाइफ में एक गुड चेंज आएगा और आप धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक सकारात्मकता मिलती जाएगी। वैसे वैसे आपके प्रॉब्लम्स भी जो है ना वो दूर होंगी। तो बहुत ज्यादा निगेटिविटी है तो ऐसा करिएगा। और मैंने कई बार बताया कि आप ब्रेसलेट जरूर धारण करें, कि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ निगेटिव एनर्जीज, भाई हम काम कर रहे हैं, हम जॉब पर हैं या घर में हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, बट हमें नहीं पता कि किसी की नजर लग रही है या किसी का बहुत ज्यादा किसी की होते ना समटाइम्स भाई, है ना, तो निगेटिविटी बहुत ज्यादा पहुंच रही है तो वो उसी के पास वापस पहुंच जाती है जिस सेंटर की तरफ से आ रही है। तो ये प्रिकॉशन के रूप में आप हमेशा अपने हाथ में धारण करें और इससे जो है ना वो आपको काफी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये ब्रेसलेट जो है वो आप जरूर करें। तो अभी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को चेक करेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस लेने के बाद कि करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं अभी, तो क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका खत्म होगा, इस चीज को यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड ही 4 ऑफ कप्स का आ गया है। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई तो है जो बहुत ज्यादा सैड है या बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आपके पार्टनर को लेकर एक ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बता रहा है जिसमें कोई व्यक्ति दिन रात आपको मिस कर रहा है, लेकिन उसे बहुत गिल्ट हो रहा है। गिल्ट एंड पछतावा उसको इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शायद या तो आपको नहीं समझा उसने, या फिर उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे रॉन्ग डिसीजन ले लिए जो आज ये रॉन्ग डिसीजन उसके ऊपर, खुद के ऊपर ही ना होता ना समटाइम्स कि रॉन्ग डिसीजन लेने से खुद के ऊपर ही भारी पड़ जाते हैं। तो वो चीज दिख रही है। तो या तो इस पर्सन ने आपको इग्नोर करके आपसे रिश्ता तोड़कर कोई रॉन्ग डिसीजन लिया है, जिस डिसीजन को या जिस फैसले को लेकर आज उसको पछतावा हो रहा है। वो कोई भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी में जाना हो, या फिर आपके साथ रिश्ता सडन तोड़ देना, या लाइक दूरियां बना लेना, कोई तो रॉन्ग डिसीजन होगा जो यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है। तो बताइएगा कि क्या रॉन्ग डिसीजन है, अचानक से नो कांटेक्ट सिचुएशन या बात नहीं करना। लेकिन अब ये पर्सन एक गिल्ट की एनर्जीज में है। अब ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं और अपने जो खुद से जो गलतियां की है ना, उन गलतियों को लेकर बहुत पछता रहे हैं। तो यहाँ पर करंट एनर्जीज इस वक्त यही कह रही है कि भाई अब ये पर्सन पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप भी हो सकता है कि इनके साथ आपका कोई भी हो, लेकिन हाँ एक पछतावा तो है। और बहुत सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि इस पर्सन के साथ चीट हुआ है, इस पर्सन के साथ धोखा हुआ है,
जिससे ना ये पर्सन बहुत निराश हो चुका है। और ये अब दिन रात होता है ना कि ईश्वर से क्षमा मांगना या ईश्वर से प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, है ना, क्योंकि अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है या आपको अपने रिलेशन से दूर कर दिया, अपने रिश्ते से दूर कर दिया, या आपके प्यार की, आपके रिश्ते की कभी कदर नहीं की, नहीं समझा, तो आज कुछ तो ऐसा हुआ है जो थर्ड पर्सन से या फिर अपनी फैमिली से या कुछ लोगों से इन्हें चीट हुआ है। और अभी ये पर्सन कब से देख रहे हो आप, मतलब अभी भी बहुत सारे लोग हैं इनकी लाइफ में, है ना, लेकिन इनको फिर भी अब वो लोग नहीं, इन्हें अब आपका साथ चाहिए। अब ना ये पूरी तरीके से आपको अपनाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा परेशान मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, और चंद्रमा तो बहुत ज्यादा डाउन दिख रहा है। मैनिफेस्ट बहुत करते हैं ये पर्सन, बहुत ज्यादा ईश्वर को मानने लगे हैं। एंड इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अब दिन रात बस इन्हें उम्मीद है तो ईश्वर से कि अब चीजें ठीक करो। होता है ना कि पहले खुद से कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, बट अब इन्हें यही लगता है कि अब कैसे चीजें सामान्य हों। तो बड़ा ही साइलेंस, बड़ा ही चुप वाली एनर्जीज आ रही है इस पर्सन की। कौन है ये पर्सन आप बताना। फ्रेंड में है, मैरिड पर्सन है, लव पर्सन है, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर बोलूंगी कि अभी भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी या फैमिली है। लेकिन जैसे होता है ना कि जिन लोगों पर ट्रस्ट करके इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक किया था, आज कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों ने इन्हें सिखा दिया है, समझा दिया है। तो अब ये पर्सन पूरी तरीके से ना एक लॉयल पार्टनर के रूप में मुझे दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि जब ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे तो आप खुद देखोगे कि इनके अंदर कितना बड़ा बदलाव आपको महसूस होगा, है ना। तो यहाँ पर बॉटम से लेंगे हम कार्ड द एम्परर। कंट्रोलिंग एनर्जीज है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई फैमिली का, मोस्टली फैमिली या कोई ऐसा पर्सन जिसका बर्डन है और जिस बर्डन से ये पर्सन पूरी तरीके से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों कार्ड काफी ज्यादा आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और डेफिनेटली अब ये पर्सन कोई ठोस कदम, कोई ठोस स्टेप तो लेंगे। कुछ हो सकता है कि कुछ डिसीजंस भी लें, है ना। डिसीजंस तो मुझे लग रहा है मोस्टली। करंट एनर्जीज एक बार और इनकी चेक करेंगे। करंट एनर्जीज में ना अभी बहुत ज्यादा परेशानी वाली एनर्जीज आ रही है। मैरिज वगैरह को मना कर दिया क्या इन्होंने आपकी, जैसे कि मतलब पहले मैरिज का डिसीजन लिया, फिर मैरिज का डिसीजन एकदम ही बोल दिया, मना कर दिया, या फिर ये आपके मैरिड पार्टनर है। क्या रिश्ता है इनके साथ आपका, क्योंकि जिस तरीके से इनकी एनर्जीज आ रही ना, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में परेशान होंगे ये पर्सन। अब इन्हें ना मतलब कहीं ना कहीं इनको अब यही लग रहा है कि बस कैसे अब इनके और आपके बीच की चीजें ठीक हो। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है एंड डेविल एनर्जीज यहाँ पर ज्यादा मिल रही है आज मुझे। तो हो सकता है कि डेविल एनर्जीज की वजह से क्या होता है ना समटाइम्स कि नकारात्मक ऊर्जा या बहुत ज्यादा जिस तरह दिख रहा है ना बर्डन या इस तरह की ऊर्जा से क्या होता है कि कभी कभी एनर्जीज बहुत ज्यादा रुक जाती है, स्ट्रक हो जाती है, तो वो फ्लो में जाते जाते भी रुक रही है। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ मिल रही है। चलिए देखेंगे, पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, बैलेंस तो अच्छा बना रहे हैं ये, मतलब इनके मन में जो एनर्जीज आ रही है, जो इनके मन में थॉट्स आ रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, काफी अच्छे दिख रहे हैं। प्लान तो करेंगे गाइज, ये कुछ बड़ा ही प्लान करेंगे मुझे जिस तरीके से दिख रहा है। और इस वक्त ना बहुत सारी चीजों में आपके रिलेशनशिप को लेकर ना बहुत सारी चीजों में मुझे उथल पुथल सी दिख रही है ना। लग रहा है कहीं कहीं तो फैमिली भी बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रही है फैमिली। लेकिन इस बार ना अगर आपके रिलेशनशिप में फैमिली इन्वॉल्व है ना, तो आप फैमिली का सपोर्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि ये जिस तरीके से इनकी एनर्जीज आ रही है ना, और
लाइक सडन ही टर्न दिख रहा है, मतलब सडन ही चेंजेस। एंड अगेन पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, अगेन पेंटिकल्स। पेंटिकल की ऊर्जा में जब भी कोई मोस्टली कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वो साफ समझ में आती है कि हाँ भाई, इस पर्सन के मन में एक बेचैनी है, इस पर्सन के मन में जो उसने गलतियां की, उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है इस पर्सन ने। और डेफिनेटली अभी भी अगर प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ऐसी चल रही है कि थर्ड पार्टी है और थर्ड पर्सन की वजह से, या फैमिली को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देने की वजह से, या लाइक कोई अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपको बिल्कुल ही इग्नोर किया है, या फिर आप बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप में डिस्टर्ब हो रहे हो, तो अब इनकी अब जो दिख रहा है ना, वो अब आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है कि हाँ भाई, इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं आपको लेकर एक पॉजिटिविटी दिख रही है। ये एक अच्छा साइन है एंजल्स की तरफ से कि हाँ, एक गुड चेंज है। एंड लेकिन मैं फिर भी आपको यही चीज बोलूंगी, इस बार मैं ये चीज बोलूंगी क्योंकि डेविल एनर्जीज आ रही है, और डेविल एनर्जीज जब भी आती है ना समटाइम्स, तो फिर कहीं ना कहीं एनर्जीज फ्लो में जाते जाते भी रुकी जाती है, तो वो चीज है। और देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, कोई क्रिया सेंड करना या कोई मैजिकल स्पेल भी हो सकता है, बंधी हुई ऊर्जा या नो कांटेक्ट सिचुएशन, ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे इन कार्ड्स को कि क्या चेंजेस आएंगे। डिफाइन करेंगे इन कार्ड्स को कि क्या चेंजेस आएंगे एंड क्या कुछ बदलाव जो है वो अब आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। ओके, हील हो रही हैं चीजें, हील हो रही हैं, ठीक है, हील हो रहा है बहुत कुछ चीजें जो है ना, एस ऑफ वैंड्स के साथ कनेक्टिविटी दोबारा बन रही है। एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर जो पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है ना, ये पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप के लिए चाहिए थी। यही पॉजिटिविटी चाहिए होती है रियूनियन के लिए, यही पॉजिटिविटी चाहिए होती है एक मिलन के लिए। बट फिर भी क्योंकि पॉजिटिविटी तो बहुत दिख रही है और एक्शन भी दिख रहा है आज की रीडिंग में, अभी मैं राशियां भी आपको बताऊंगी, लेकिन कहीं कहीं जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ऊर्जा रुकी हुई है। तो आप शायद ही किसी का ऐसा हो कि जिसकी ऊर्जा अगर रुकी हुई होगी तो फिर रियूनियन में प्रॉब्लम्स हो रही होगी, लेकिन जिस तरीके से कार्ड है तो डेफिनेटली आपके कोई ना कोई चांसेस रियूनियन के बन रहे हैं, यहाँ पर कांटेक्ट होने के बन रहे हैं। ठीक है, तो चांसेस हैं। अब आपकी ऊर्जा बिल्कुल ही रुकी है, आपके पार्टनर की रुकी हुई है, या फिर कोई स्पेल हो रहा है बार बार, है ना, जिसमें पॉजिटिविटी सेंड होने के बाद भी अगर चीजें वर्क नहीं कर रही है तो फिर कोई स्पेल हो सकता है जो अगेन एंड अगेन रिपीट किया जा रहा हो। इस तरह की सिचुएशन भी हो रही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर तो 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, पॉसिबिलिटीज है, रियूनियन की बहुत पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, पार्टनर की तरफ से पूरी कोशिश दिख रही है। एंड राशियों की बात करेंगे, लेकिन ना अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर राशि बोलूंगी धनु राशि। ठीक है, धनु, मेष, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर एंड टॉरस। ये जो राशियां मैंने यहाँ पर बताई हैं, या जो ये राशियां मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ये वो राशियां हैं जिनमें कहीं ना कहीं जिनके पार्टनर आप पूरी तरीके से ना एक आपको उनकी जो एनर्जीज है ना उसमें एक बदलाव देखने को मिलेगा, पहली चीज तो। सेकंड ना, ये पर्सन बहुत कुछ चीजों को लेकर खुद से भी मतलब हो रहा है ना, जैसे कि किसी ने बहुत ज्यादा मिसगाइड किया है, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी के प्रेशर में आकर उन्होंने आपसे बातचीत बंद कर दी, आपके साथ अपना रिलेशनशिप खराब कर लिया, तो वो चीज में ना यहाँ पर कमी दिख रही है। लग रहा है कि हाँ, अभी पर्सन ना काफी कुछ चीजें खुद से डिसीजंस ले रहे हैं, खुद से सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा गुड साइन है आपके रिलेशनशिप के लिए, और इससे ना आपका रिश्ता जो अभी तक बिल्कुल ब्लॉक में पड़ा हुआ है, वो रिश्ते में काफी ज्यादा चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। सेकंड चीज, एक चीज और भी बोलूंगी, कुछ राशियां यहाँ पर कैंसर है, उसमें सिंह राशि है, अगेन मेष राशि है, एंड कैप्रिकॉर्न है,
मीन राशि है, वृश्चिक राशि है। देखिए सबसे बड़ी चीज मैं बोलूंगी इन जो भी राशियां मैंने यहाँ पर बोली हैं, देखिए एक चीज मैं बोलूंगी कि ये जो भी पर्सन है ये ना बोलते बहुत कम है, या फिर ये पर्सन ना बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को दबा के रख रहे हैं, लेकिन ना इनकी जो एनर्जीज आ रही ना वो एनर्जीज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स में जा रही, 2 ऑफ कप्स में जा रही है। और ये एक एंजल साइन है, बड़ा एंजल साइन कि भाई कुछ भी हो लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होगा, जो मैंने राशियां बताई। क्योंकि कहीं ना कहीं शांत है ये पर्सन, हिडन एनर्जीज को लेकिन अगर आप चेक करो तो काफी पॉजिटिव मिल रही है। सो हिडन एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी लाइफ में कमबैक होंगे, ये पर्सन अगर आपके हैं तो। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। एंड पर्सनली अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मोर एंड मोर क्लियरिटी लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। कोई भी ब्रेसलेट या टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, जन्म पत्री कुंडली के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक ही नंबर है मेरा 9540119650। अपना खूब सारा ध्यान रखें। एंड मुझे ना बार बार फोकस मेरा इस पेंटिकल्स के कार्ड पर पड़ रहा है, तो पेंटिकल्स का ये कार्ड मोस्टली नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए है। और यदि आपका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है और काफी टाइम से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो ये कार्ड इस ओर इशारा कर रहा है या फिर इस ओर इंडिकेट कर रहा है कि भाई बात जरूर नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ है। तो समझ लीजिएगा कि नो कांटेक्ट में है। अगर आपके मन में डाउट्स है अपने रिलेशनशिप को लेकर कि मुझे भूल तो नहीं गए या फिर क्या चल रहा है उनके मन में, तो यस करंट एनर्जीज यहाँ पर पूरा फोकस जो है आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर आपकी तरफ दिख रहा है। सो आई होप सो कि आज की एनर्जीज, आज की रीडिंग आपके साथ कनेक्ट की होगी। अपना ध्यान रखिए, खूब सारा पॉजिटिव रहे एंड टेक केयर, बाय बाय।